सुप्रभात बच्चों। जब आप स्कूल आते थे तो आपकी रोज की दिनचर्या का एक सबसे जरूरी हिस्सा क्या था? आपका होमवर्क या गृह कार्य। मतलब जब आप स्कूल आते थे शिक्षक आपको होमवर्क देते थे, गृह कार्य देते थे और उसके बाद घर जाने के बाद आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कोई दोपहर में, कोई शाम में या कोई रात में इस तरह से अपना होमवर्क करते थे। और अगले दिन के लिए क्या काम होता था आपका कि आप जब कक्षा में आते हैं तो वो गृह कार्य या वो होमवर्क आप किससे चेक करवाते थे? शिक्षक से, है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नोटबुक और पेन या पेंसिल। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट काम था, एक महत्वपूर्ण काम था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हम मिल नहीं पाते एक दूसरे से, है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, हम आपको लिखा हुआ जो भी आपका लेखन कार्य है उसकी फोटोज सेंड करते हैं आपके मोबाइल पर। और आप भी क्या करते हैं कि आप अपनी नोटबुक में लिखकर आप वो सारे पिक्चर्स क्या करते हैं, वापस मुझे या फिर तो बाकी शिक्षकों को भेजते हैं। तो इस तरह से हमारे ये जो सीखने की प्रोसेस है, ये जो स्कूल की ये जो गतिविधियां हैं, इसमें थोड़ा सा क्या है, बदलाव है। जैसे पहले हम क्या करते थे, आमने सामने एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन अब मोबाइल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसका तो इसी तरह से परिवर्तन समय के साथ चला आ रहा है। अभी हम लिखने के लिए क्या यूज करते हैं? कागज और स्याही या पेन। लेकिन पहले के जमाने में क्या करते थे, जब बहुत पहले भाषा का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग क्या करते थे, पत्थरों के घरों में या गुफाओं में रहते थे। वो अपनी बात बताने के लिए क्या करते थे, उन गुफाओं पर चित्र बनाते थे किसी नुकीली चीज से। जैसे अगर आप औरंगाबाद में गए होंगे, वहाँ पे अजंता और एलोरा केव्स है, गुफाएं हैं, वहाँ आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े विविध चित्र बने हुए। वो तो कई सालों पहले बने थे, लेकिन फिर भी उनसे हमें वो मैसेज अभी भी मिलता है कि किस तरह उस वक्त लोग पत्थरों पर नक्काशी करते थे या चित्र बनाते थे। उसके बाद क्या हुआ, राजा महाराजाओं का काल आया। जैसे पृथ्वीराज चौहान है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, इनके जमाने में क्या होता था, धातुओं का बहुत यूज होता था, मतलब मेटल का उपयोग बहुत करते थे। जैसे कि कोई मुद्रा है तो तांबे का है, सोने की, चांदी की, धातुओं को यूज करते थे। वो लोग धातुओं का उपयोग करते थे, पत्थरों पर लिखते थे, उसको शिलालेख कहते हैं, या मुद्राएं होती थी, राजमुद्रा जिसको कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग धातुओं का यूज होता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब भाषा और भी ज्यादा उन्नत होती गई या डेवलप होती गई, तो फिर लोगों ने क्या किया, कपड़े पर उसको लिखना शुरू किया, या ताड़ के पत्ते, पाम लीफ जो होते हैं, उनको सुखाकर उस पर किसी नुकीली चीज से लिखना शुरू किया। तो इस तरह से राइटिंग में, लेखन में बहुत सारे बदलाव आए। उसके बाद क्या आया, कागज और पेन। और उसके बाद अभी आज हम क्या यूज करते हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं अपनी बात एक दूसरे को बताने के लिए। तो धीरे जैसे समय बढ़ेगा, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो चीजें हैं विज्ञान में, और भी प्रगति करती जाएंगी, तो चेंजेस और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसा ही एक नया पाठ नंबर 8, क्या है वो, वे दिन भी क्या दिन थे, ये हमें अभी पढ़ना है, जिसमें भविष्य की बात की गई है। सन 2155 की, मतलब 2155 की बात है, आज से लगभग 135 साल बाद। मतलब हमारे भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में हमें पढ़ना है। इस पाठ के लेखक है आइजैक असिमोव, एक विज्ञान कथा लेखक, और उन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से इसमें कल्पना की है 135 साल बाद स्कूल कैसे हो सकते हैं। एक ऐसे स्कूल की कल्पना की है, एक ऐसी पाठशाला की कल्पना की है जिसमें शिक्षक नहीं है। अब शिक्षक ही नहीं है तो फिर बच्चे स्कूल जाकर क्या करेंगे, किससे बात करेंगे? हो सकता है कोई रोबोट हो वहाँ पर, है ना। तो इसके लिए हमें ये पाठ पढ़ना पड़ेगा। इस पाठ में जो कहानी दी है उसको हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है उस समय में। तो सन 2155 में दो बच्चे, रोहित और कुम्मी, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उन्हें भूतकाल की कोई चीज मिली है। भूतकाल मतलब उनका भूतकाल, मतलब हमारा वर्तमान काल, आज के समय की एक पुस्तक मिली है उन्हें। वो दोनों उस किताब को देखकर, उस पुस्तक को देखकर बहुत खुश हुए हैं। तो चलो देखते हैं इस कहानी में कि आगे क्या होता है। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी उसे अपनी डायरी में क्यों लिखती? उसने अपनी डायरी में किस दिनांक को लिखा था? ये 17 मई 2155, मतलब 2155, आज से 130-35 साल बाद की ये घटना है। तो कुम्मी ने अपनी डायरी में क्या लिखा कि उसके दोस्त को, रोहित को क्या मिली है? सचमुच की पुस्तक मिली है।
और कुम्मी को याद आया कि उसके दादाजी ने उसे बताया था कि जब वो बहुत छोटे थे तब उनके ज़माने में क्या होता था कि आज की तरह की किताबें नहीं होती थी। उनके ज़माने में तो ऐसी पेपर पर प्रिंट की हुई छपी हुई पुस्तकें होती थी और उसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता था, एक पेज होने के बाद, एक पृष्ठ होने के बाद दूसरा पृष्ठ पलटना पड़ता था। तो जब रोहित को कुम्मी ने ये बात बताई कि हाँ मेरे दादाजी जब बहुत छोटे थे तब ऐसी किताबें होती थी, ऐसी पुस्तकें होती थी, तो रोहित ने कहा तब तो कितनी सारी पुस्तकें बेकार हो जाती होगी, एक बार पढ़ो फिर फेंक दो, दूसरी बार पढ़ो फिर फेंक दो, ऐसे तो बहुत सारी किताबें बेकार हो जाती होगी। तो कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ ये तो बहुत बेकार चीज़ है, इसको तो बाद में यूज़ करके फेंक देना पड़ता होगा ना। आज तो कितना अच्छा है, हमारे ज़माने में क्या हो रहा है अभी कि हम तो टेलीविजन के पर्दे पर देखते हैं और वो चीज़ें जमा होते जाती है, सेव होते जाती है, और जब भी हम पढ़ते हैं वो वापस नहीं होती है। लेकिन अगर कागज़ पे कोई चीज़ छपी हुई है वो तो फट जाएगी, वो तो पुरानी हो जाएगी, फिर उसको फेंक देना पड़ेगा, है ना। तो फिर कुम्मी ने पूछा रोहित से कि तुम्हें वो किताब आखिर मिली कहाँ, वो पुस्तक तुम्हें कहाँ मिली। तो रोहित ने बताया कि घर में एक डिब्बा रखा हुआ था और पुरानी चीज़ें जब साफ कर रही थी मम्मी, जब वो सब फेंकने के लिए लेकर जा रही थी, तो मैंने एक डिब्बा देखा और खोला तो उसमें एक पुस्तक थी। फिर कुम्मी ने पूछा क्या था उस पुस्तक में ऐसा, तो रोहित ने बताया कि उसमें स्कूल के बारे में लिखा था। तो फिर कुम्मी बोली स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है, हमारे घर पे एक मशीन होती है, उसमें टेलीविजन के जैसा पर्दा होता है और उस पर्दे पर हर विषय के, हर सब्जेक्ट के जो पाठ है या जो विषय से संबंधित सामग्री है वो आती जाती है और हमें समझाती है। हमें सिर्फ सुनना होता है, समझना होता है, और जब हम समझ चुके होते हैं तो वही मशीन हमारी एग्जाम भी ले लेती है, हमारी परीक्षा भी लेती है, और अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है तो वही मशीन हमें वापस समझाती है, वापस परीक्षा लेती है। तो ये तो इतना बोरिंग काम है, इतना उबाऊ काम है, इसमें स्कूल में लिखने जैसी क्या बात है। घर पर एक मशीन रखी हुई है, उसी के सामने बैठो, वही आपको पढ़ाएगी, वही आपका होमवर्क चेक करेगी और वही आपको मार्क्स भी देगी। आखिर बोलते बोलते कुम्मी थक गई, मुस्कुराते हुए बोला अरे बुद्धू, इस किताब में, इस पुस्तक में जो स्कूल का वर्णन दिया है, स्कूल के बारे में जो बताया है वो तो बहुत ही अलग है। कुम्मी ने बोला कि हमारे यहाँ पर जैसे मशीन के अध्यापक है, मशीन के टीचर है, वैसे ही टीचर होते होंगे ना वहाँ पर भी। फिर कुम्मी को याद आया कि एक बार भूगोल में उसे कुछ परेशानी हो रही थी, वो भूगोल में कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो फिर उसकी मम्मी ने क्या किया था कि उनकी जो कॉलोनी है, उनका जो मोहल्ला है, वहाँ पे जो अध्यक्ष होते, जो हेड होते, उनको बताया था इस प्रॉब्लम के बारे में, इस समस्या के बारे में। फिर उन्होंने एक आदमी को घर पर भेजा था, वो आदमी घर पर आया और उसने क्या किया, कुम्मी के जो ये मशीनी अध्यापक है उनके पुर्जे अलग कर दिए और फिर उसको वापस से जोड़ने लगे। तो कुम्मी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि भगवान ये जो मशीन है ये वापस कभी सुधरे ही ना, ताकि मुझे दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं। तो उस आदमी ने उन मशीनों के सारे पुर्जे ठीक किए और फिर उसने मम्मी को क्या बताया कि इस मशीन में जो भूगोल का सामग्री भूगोल की दी हुई थी, उसकी स्पीड जो थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। तो अभी मैंने उस स्पीड को क्या किया है, आपकी बेटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है, तो अब आपकी बेटी भूगोल विषय को अच्छे से समझ पाएगी। इस तरह से वो मशीन ठीक करके, उस मशीनी अध्यापक को ठीक करके वो आदमी चला गया था और फिर कुम्मी को वापस उसी मशीनी अध्यापक के सामने बैठकर भूगोल का अपना पाठ पूरा करना पड़ा था। फिर रोहित ने उसको हिलाते हुए बोला, रोहित ने उसको जगाया कि अरे तुम क्या सोच रही हो, मशीनी अध्यापक नहीं होते थे बल्कि स्त्री और पुरुष असली में सिखाते थे। तो फिर कुम्मी सोचने लगी क्या एक स्त्री और पुरुष एक साथ इतने सारे विषय कैसे पढ़ा सकते हैं। रोहित ने बोला कि नहीं, सच में ऐसा होता था कि स्त्री और पुरुष ही एक साथ सारे विषय पढ़ाते थे और वो बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि एक विशेष भवन होता था, एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर बच्चे स्कूल जाते थे, बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे और शिक्षक उन्हें पढ़ाते थे। ऐसी जगह को क्या कहते थे, स्कूल। कुम्मी का फिर अगला सवाल ये था कि फिर अध्यापक इतने सारे बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो मशीनी अध्यापक है, जो मशीन हमारे घर में रखी है, वो तो क्या करती है, हमारी समझ के अनुसार, मतलब जैसे हमें जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी समझाएगी, या कोई चीज़ हमें समझने में टाइम लग रहा है तो उसको धीरे धीरे से समझाएगी। तो फिर एक ही शिक्षक इतने सारे बच्चों को ये सब कैसे समझा सकता है। अब रोहित को उस पर गुस्सा आने लगा। रोहित ने बोला ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं वो पुस्तक तुम्हें दिखाऊंगा ही नहीं। फिर कुम्मी ने बोला कि नहीं, मुझे उस पुस्तक में पढ़ना है, कितनी अजीब अजीब बातें सुनने मिल रही है ना स्कूल के बारे में, हमें तो ये सब पता ही नहीं है, मुझे जानना है कि उस पुस्तक में और क्या लिखा हुआ है। लेकिन तभी अंदर से माँ की आवाज़ आई। उसकी मम्मी ने उसे
आवाज लगाई तो फिर कुम्मी ने कहा शायद हमारे सबक का टाइम हो गया, शायद हमारी पढ़ाई का समय हो चुका है और अभी हमें घर जाना चाहिए। तो इस तरह से रोहित अपने घर चला गया और फिर कुम्मी अपने घर गई और उसी मशीन के सामने जाकर बैठ गई। फिर मशीन स्टार्ट हुई और मशीन से आवाज आनी स्टार्ट हुई कि आज हम क्या पढ़ेंगे, गणित। और अब यहाँ पे एक छेद है, इसमें तुम अपना गणित का होमवर्क डालो। फिर कुम्मी ने क्या किया, अपना गणित का होमवर्क उसमें डाला और उसके बाद वो पढ़ने लगी। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था कि उस जमाने में कितने अच्छे स्कूल होते होंगे ना, जहाँ स्त्री पुरुष शिक्षक थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे और एक ही उम्र के, एक ही एज के सारे बच्चे एक साथ हंसते होंगे, खेलते होंगे, एक साथ पढ़ाई करते होंगे। इतने में फिर से मशीन से स्वर आना शुरू हो गया और जो पर्दा था, जो स्क्रीन थी, उस पर अलग अलग अंक, अलग अलग अक्षर आने शुरू हुए और कुम्मी उसको ध्यान से देखने लगी। लेकिन कुम्मी मन में सोच रही थी कि वो समय भी कितना अलग था, वो दिन भी क्या दिन थे कि जब सच में असली में शिक्षक पढ़ाते थे और बच्चे उनके सामने बैठकर पढ़ते थे, तब कितना मजा आता होगा। तो बच्चों, ये थी आइजैक असिमोव की लिखी हुई एक विज्ञान कथा, जिसमें उन्होंने कल्पना की है आज से करीब 150 साल बाद के स्कूल की, जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जा रहे बल्कि घर में ही एक मशीन के सामने पढ़ रहे हैं, है ना। और वो बच्चे मिस कर रहे हैं कि काश हम भी इस तरह स्कूल जा सकते जैसे आप स्कूल आते थे और हम लोगों से मिलते थे। तो इस तरह से ये एक बहुत ही रोचक, बहुत ही मजेदार कहानी आज हमने पढ़ी है। इसके बारे में जो नए शब्द है या जो भी लेखन कार्य है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।